Good morning, everyone. My name is Tanvir Ahmed. I welcome you all for today online learning class. In this part, we will cover about the topic properties of ethanoic acid. In the previous part, we have covered the properties of ethanol. जो कि मैंने बताया था कि what are the properties of ethanol. Actually में ethanol जो होती हैं वो क्या है, जिनका हमने देखा था कि वो एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें OH ग्रुप होती हैं। ये जब सोडियम से रिएक्शन करती हैं तो सोडियम एथेनॉइड का फॉर्मेशन करती हैं। साथ साथ में वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं विथ इथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड, जिसको हम लोग सोडियम इथॉक्साइड भी कह रहे हैं। हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रही हैं, साथ साथ में जिनको हम लोग सोडियम इथॉक्साइड भी कहते हैं, सोडियम इथेनॉइड भी कहते हैं, इथॉक्साइड भी कहते हैं। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन और रिएक्ट विथ मेटल्स? बहुत सारे ऐसे चीज़ है, मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था एसिड बेस में। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम लोग किसी भी एल्कोहल को क्या करते हैं ना, उसको जैसे मैं इथेनॉल की बात करूँ तो इथेनॉल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पास कराई जाए इन्हें 443 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं इथीन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वो हाइड्रोजन को लूज़ कर देती है, मतलब वाटर को लूज़ करती हैं और साथ साथ में वो क्या बनाती हैं, इथीन का फॉर्मेशन करती हैं। जो कि मैंने बताया था इथेनॉल की जो इंडेक्स में आप देखोगे इसमें लिखा है कि आप इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। एक्चुअली में ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। साथ साथ इसमें क्या है कि लोग इसको एज ए अल्कोहल ड्रिंक के जैसा यूज़ करते हैं। जो कि क्या करती हैं, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर कोई इंसान कंज्यूम करता है अगर, तो होता क्या है कि उनके अंदर बहुत सारी, जैसे कि मैं मेंटल डिसऑर्डर हो जाती हैं, उनको लैक ऑफ जजमेंट हो जाती हैं, तो सेंस ऑफ टाइमिंग है, तो दिस आर द डिमेरिट्स जो कि आपको इथेनॉल की कंजम्पशन से होती हैं। तो जनरली जितने भी हम लोग बड़े बड़े ड्रग्स को बनाते हैं, तो ड्रग्स को बनाने से पहले क्या करते हैं कि उसमें ड्रग्स इंडस्ट्री में तो इसको सिंपली ऐसे यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो उसमें क्या कहता है, पॉइजनस प्रोडक्ट को डाल करके उसको पॉइजन बनाया जाता है, ताकि कि इस इथेनॉल को कोई ज़्यादा कंज्यूम ना करे रैंडमली। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड टॉपिक आपका ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड में देखेंगे हम लोग इथेनॉइक एसिड में आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड होती क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड आपका सबसे पहले क्या चीज़ है कि इसमें अगर हम वाटर में 5 to 8% अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्यूशन, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन, उसको हम क्या कह रहे हैं, विनेगर कह रहे हैं। इथेनॉइक एसिड पहले कहते किनको, मतलब अगर मैं इथेन इथेन के एक हाइड्रोजन को हटा करके CH3 होती है, एक हाइड्रोजन को हटा करके मैं इसमें अगर क्या कर दूँ, CH3COOH, मतलब CH3 का ग्रुप हटा करके मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्रुप को हटा करके वहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कर रहे हैं हम, इथीन, मतलब कि इथेनॉइक एसिड कह रहे हैं। मतलब इथीन जो थी CH3, अब इसमें क्या कर रहा हूँ, किस तरह से बॉन्डेड है वो, तो इस CH3 को हटा करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे COOH का ग्रुप यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जा रही है, आपकी इथेनॉइक एसिड बन जा रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें आपके किसी भी कार्बन चेन में अटैच रहेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। साथ साथ में विनेगर उन्हें कह रहे हैं कि 5 to 8% अगर अल्कोहल को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, अल्कोहल नहीं, एसिटिक एसिड को अगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसे विनेगर कह रहे हैं। ठीक है, जनरली होती है वाइडली इन द प्रिजर्वेटिव इन द पिकल्स, जो कि हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, पिकल को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनॉइक एसिड इज 290 केल्विन, हेंस इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन ए कोल्ड क्लाइमेट। मतलब ये क्या होता है, ये फ्रीज कर जाती हैं कोल्ड क्लाइमेट में, काफ़ी जल्दी फ्रीज कर जाते हैं। दिस गिव रेस्ट टू नेम ग्लासियल एसिटिक एसिड, जो कि
विंटर में नॉर्मल टेम्परेचर पे 290 केल्विन पे, मतलब 20 अराउंड लगभग बोला जा रहा है कि ये 17 डिग्री पे ये फ्रीज़ कर जाती हैं। इसलिए फ्रीज़ कर जाने के एवज़ में इन्हें क्या कहा जा रहा था कि रेस्ट टू इट्स नेम ग्लाशियल एसिटिक एसिड। द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियस कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेशल एसिडिटी। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच है तो उन्हें क्या कर रहे हैं, वो बता रही हैं आपको एसिडिटी, उसकी एसिडिटी को वो बता रही हैं। ठीक है ना। तो हाउएवर द अनलाइक मिनरल एसिड लाइक HCl विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, जो कि एक मिनरल एसिड जो होती है काफ़ी, जो कि आप सोल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज करने का मतलब HCl है अगर, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वो टूट जाती हैं, तो मतलब कम्प्लीटली आयोनाइज हो गई। विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं एसिटिक एसिड की ही बात करूँ, COOH, तो यहाँ से ये OH, यहाँ से ये वाला O क्या होता है, यहाँ से जो ये है, यहाँ पे प्लस एक माइनस का साइन बनता है, सॉरी इधर माइनस बनेगी, ये प्लस बनेगी। ठीक है ना, ये माइनस बन गया, तो ये भी क्या होती है, टूटती हैं आयंस में सॉल्यूशन में, लेकिन ये मिनरल एसिड के कंपैरिजन में काफ़ी वीक होती हैं इनकी एसिडिटी। ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि एसिड के अंदर में एक टेंडेंसी होती है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। ठीक है, जितनी अच्छी मतलब कि उनकी आयनाइजेशन होगी, आपकी कंडक्शन उतनी अच्छी होगी। अब यहाँ पे एक सैंपल लिया गया है, टेक 1 मिलीलीटर एथेनॉल absolute alcohol and 1 milliliter of glacial acetic acid along with a few drop of concentrated sulfuric acid in a test tube। सबको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया 1 मिलीलीटर लेकर के। ठीक है ना। वार्म इन ए वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट शोने फिगर। उनको क्या क्या आ रहा है वाटर बाथ में, उनको वार्म की जा रही है। पोर इनटू ए बीकर कंटेनिंग 20 to 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड स्मेल द रस्टिंग सॉरी रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब कि क्या किया गया, पहले इस टेस्ट ट्यूब में मुझे क्या डाला गया, दो चीज़, एक एसिटिक एसिड को, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड को डाला गया, फिर इसमें इथेनॉल डाला गया, दोनों को थोड़ा देर के लिए हीट किया गया। फिर क्या किया गया, हीट करने के बाद उसके स्मेल को जब हम लोग ये स्मेल किया तो उसका कुछ कैसा स्मेल आया उसके बारे में आज स्टडी करते हैं हम लोग। रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड, जिनको हम लोग स्टरीफिकेशन भी कहते हैं। द स्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड द अल्कोहल। तो स्टर जो फॉर्मेशन होती हैं एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से स्टर का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है ना। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एस स्टर। तो क्या देती है वो, स्टर का फॉर्मेशन करती है, साथ साथ वाटर को वो लिबरेट करती है। स्टर और स्वीट स्मेल सब्सटेंस, स्टर और स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, मतलब स्टर जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो सब्सटेंस है काफ़ी अच्छा स्मेल देती हैं। These are used in making the perfume and as a flavoring agent। वो क्या होते हैं, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट की जैसा भी यूज़ किया था, परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है स्टर को, है ना। स्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द एन एसिड एंड बेस टू गिव ए बैक टू द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक। अगर वो उसे फिर से अगर उसको रिएक्ट कराया जाए एसिड और बेस से टू गिव बैक टू द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन द सिफोनिफिकेशन रिएक्शन। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। जो कि ये रिएक्शन क्या बताया जा रहा है कि जो स्टर का फॉर्मेशन हुआ, फर्दर उसको एसिड या बेस से रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में और आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो कि हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को, जनरली हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे सोप का फॉर्मेशन मतलब सपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए करते हैं। एक्टिविटी 4.7 में हम लोग देखने के समझने की कोशिश करते हैं कि कंपेयर द पीएच ऑफ ए डाइल्यूटेड एसिडिक एसिड एंड द डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। और बोथ एसिडिक एसिड्स इंडिकेट बाय द लिटमस टेस्ट। बोला गया एक तो तुम्हारा एसिटिक एसिड है, दूसरा का क्या है, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, both litmus paper and universal indicator are both acid indicate by the litmus test। does the universal indicator show them as equal strong acid। तो होता क्या है इसमें, जब तुम लिटमस पेपर में इसको डालते हो तो उनका कलर जो होता है, एक अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो वो ब्लडी रेड कलर का में कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्लू लिटमस पेपर अगर में डालोगे अगर एसिड को तो वो ब्लडी रेड में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर उसमें डालो तो लिटमस पेपर में अगर करोगे तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाती हैं रेड में। लेकिन अगर ये देखा जाए यूनिवर्सल इंडिकेटर में तो कलर का थोड़ा चेंजेस आता है, क्योंकि वो बताती है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के इंडिकेशन को देती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम एक रिएक्शन जो कि स्टर को बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया गया, अल्कोहल एंड
आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया गया, है ना, जो कि अभी बताया गया था। द रिएक्शन विद ए बेस लाइक ए मिनरल एसिड एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद ए बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ए सॉल्ट, जो कि एक सॉल्ट देती है। एथेनोइक एसिड को अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ बेस के साथ तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड सोडियम इथेनोएट आर कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट एंड वाटर। अब यही एसिटिक एसिड को जब मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन करता है, साथ साथ में वो वाटर बनाती है। अब क्या बोला गया, हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद ए कार्बोनेट एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब वो किस तरह से जो इथेनोइक एसिड है रिएक्ट विद ए कार्बोनेट एंड hydrogen carbonates. Let us perform an activity in the activity to find out. तो ये एक्टिविटी हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ मार्वलस डे।